से आज शिवम दुबे को ऊपर ट्राई किया गया, शायद इनको अगले मैचेस में आने वाले या फाइनल मैच के अंदर शिवम दुबे को सोच के रखा हुआ था, या फिर वो जो 72 रन उस लौंडे ने मार दिए थे अकेले ने पकड़ के, यार तुम्हारी ऐसी मतलब यार अभिषेक शर्मा के तो पता हाथों पे काबू ही नहीं है यार। उसको तो लगता है कि यार वो पता नहीं 6.38 हर बॉल यानी कि हर छठी बॉल पे उसका एक छक्का है। वरना आज संजय मंजरेकर ने जब उसने पहला बॉल सिंगल लिया है तो संजय मंजरेकर को बड़ी हैरत हुई इस बात के ऊपर कि यार ये सिंगल लेके कैसे जा रहा है तुम। यहाँ ये मामला अभिषेक शर्मा के साथ, जब अभिषेक शर्मा मारना शुरू करता है ना तो फिर दिन में तारे दिखा देता है बॉलर को। छक्के भी 83 मीटर 84 मीटर, मतलब मारने में कोई सानी नहीं है। जिस अंदाज से वो मारता है तो बॉलर की मतलब ऐसी फटा के हाथ पे आ जाती होगी कि यार बॉल जा किधर रही है। और जितनी ऊंची और जितनी दूर जाके बॉल गिरती है तो यार उसको देखकर ही आपको अंदाजा हो जाता है कि वो मतलब ये वो आदमी है जिसको देखकर सिर्फ छक्के आप समझ जाए। अब देखते हैं जी क्या यार ये तो कोई भी शॉट मार दे यार इस बॉल पे। तो सीएम सपोर्टर्स फुल जोश में है, ऑफ कोर्स हमेशा जीत की आदत ही होगी है। ये बोर नहीं होता इतना जीत, वही ना, जाते इसलिए हैं कि भाई जीतना है हमने। खाली होना स्टेडियम किसी पे बात है, इनको पता है 13 छक्के जी एशिया कप में 2025 एशिया कप में। मुस्तफिजुर रहमान वर्सेस अभिषेक शर्मा, पहली बॉल पहल दिया, हवा में बॉल है और बहुत लंबा छक्का हो गया। तेरी खैर ओ छक्का। मैं कह रहा था कि लेफ्ट आर्म बॉलर आ जाए, मार दिया जी अभिषेक शर्मा ने। मैं कह रहा था कि लेफ्ट आर्म बॉलर आएगा, वो पेलेगा, लेफ्ट आया, पहले बॉल पे छक्का मार दिया। लेफ्ट हैंडेड ऑन पार्टी ऑन जी। अभिषेक शर्मा की पार्टी शुरू हो चुकी हुई है क्योंकि लेफ्टीज जो है ना, अभी जब जिस टीम में अभिषेक शर्मा होना, लेफ्टी खिलाओ ही ना वो बॉलिंग ही नहीं भेजना चाहिए था। वो लेफ्टी को पसंद ही बहुत करता है, ये तो प्रूव हो गया। आज 81 मीटर का छक्का मारा है, बहुत ऊंचा गया, 40 मीटर हाइट गई है उसकी। पहला 89 और मुस्तफिजुर रहमान कोई आम बॉलर नहीं है, ये तो इज्जत नहीं करता यार। शाहीन पहला बॉल फेंकता उसको छक्का, मुस्तफिज पहला बॉल फेंकता उसको छक्का। इससे तो जिसको कहते हैं सारी की सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी है। देखो वो इतना 8 बॉलों पे 8 या 9 बॉलों पे 8 पे था, वो 12 बॉलों पे 23 पे चला गया। बिल्कुल जी, 12 बॉलों पे 23 स्कोर पे अभिषेक शर्मा। शुभमन गिल 15 बॉलों पे 23 स्कोर पे। नॉर्मल उन्होंने अपना स्कोर कर दिया जितना होना चाहिए था। मारेगा, ये नहीं रुकेगा, इसको पता है लेफ्टी है, मारो। उसने हर बॉल पे हिट करने की कोशिश की। बिल्कुल जी। जॉर्ज क्या हाइलाइट्स दिखा रहे हैं। 74 अगेंस्ट पाकिस्तान, दूसरा लड़का मैच अपना खेल रहा है। हारिस क्या, शाहीन क्या, अबरार क्या, सबको पेला है उसने, रख रख के पेला है। बिल्कुल जी, किसी को नहीं छोड़ा। अबरार अहमद को 42 स्कोर पड़ा था, शाहीन को 40 स्कोर पड़ा था, और बातें भी कर रहा था, बॉल लाने को भी कह रहा था प्यार से, और छक्के भी चल बे वो भी बोल रहा था, चल भी बोला प्यार से, बॉल लाने को भी कह रहा था और छक्के भी मारा था। अभिषेक शर्मा जी लास्ट बॉल जी लेग पे, दोनों फील्डिंग दोनों लेग पे चले गए, मतलब इट मींस के बाउंसर करेगा। मार मार, कम ऑन लड़के मार। अबे यार क्या एक और छक्का, शर्मा नहीं रुकेगा। क्यों लगाया उसने लेफ्टी इसके आगे, क्यों लगाया भाई लेफ्टी, जब उसको पता है कि मुस्तफिजुर रहमान जैसे सीनियर बॉलर की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है इस प्लेयर की नजर के अंदर। उसने फील्डर निकाल के वहां से साइड पे किया था और उसने ऑफ साइड पे छक्का मार दिया। भाई इस तरह की बैटिंग परफॉर्मेंस आज दी है। और अभिषेक शर्मा जिस तरह का एक मैडनेस है यार, एक मैडनेस है, अपने नेचुरल गेम से अलग नहीं हटता, अपनी इंस्टिंक्ट को चेंज नहीं करता, इसलिए वो जीत रहा है, इसलिए वो जीत रहा है। क्योंकि अपने नेचुरल से हट जाओगे, अपने आप को बर्बाद कर लोगे कि मैं यूं कर लूं, आज यूं कर लूं, कल यूं कर लूं, आधे घंटे में यूं कर लूं, तो उसके बाद फिर कोई हल नहीं है। उसके बाद इवेंचुअली फारिग हो जाओगे। ठीक है, तो वो फारिग नहीं हो रहा, वो कमाल कर रहा है, उसने बहुत बढ़िया खेला है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और हैट्स ऑफ टू हिम, हैट्स ऑफ टू अभिषेक शर्मा यार। जिस तरह से वो क्रिकेट खेला है भाई, सीधी सी बात है, जिस तरह की वो जिस ब्रांड की क्रिकेट खेला है वो बहुत कमाल है और मुतासिर कुन है। आप लोगों को शुभमन गिल की इंक्लूजन अच्छी नहीं लगी ऑल ऑफ द सडन T20 फॉर्मेट में, जो सही भी थी कि यार संजू और ये ओपन कर रहे थे, अचानक से गिल आ गए। लेकिन अब गिल में किसी प्लेयर को नहीं देख सकते आप, लेकिन गिल में वो मकाम दिखता है जो विराट कोहली का कभी था लोगों को, और वो अब उस कप्तान बनकर टेस्ट क्रिकेट में वो उस ट्रैक पर आया है। इवन आज वो बड़ा बढ़िया खेला है, रन्स कम आए लेकिन T20 के हिसाब से 29 रन्स भी कोई स्टार्ट में नहीं होते। अबे साइम अयूब के तो सब मिला के 29 नहीं हुए होंगे, सब मिला के नहीं होंगे। बॉलिंग कर रहा है वो सईद अजमल बना हुआ है, ठीक है यार। टू बी ऑनेस्ट उसने हम सबको स्पीचलेस कर दिया हुआ है। जिस तरह की परफॉर्मेंसेस अभिषेक शर्मा की तरफ से हमने देखी हैं,
फ्रॉम द फर्स्ट मैच टुवर्ड्स लाइक अगर हम टिल नाउ की बात करें, आज के मैच की भी बात कर ले, ही वाज लिटरली अनबीटेबल और अनफॉरगेटेबल। मतलब आप उसकी नॉक को देख लो और उसके बाद आप उसके शॉट्स को भूल ही नहीं सकते हो। जिस तरह की प्रिपरेशन, जिस तरह की एनर्जी और जो फियरलेस उस बंदे ने शॉट्स लगाई हुई हैं, अमेजिंग। मतलब आप देखो अगर हम लोग यूएई के खिलाफ 30, देन पाकिस्तान के खिलाफ 38, देन अगैन ओमान के खिलाफ भी 30 समथिंग, देन नॉकआउट्स में पाकिस्तान के खिलाफ भी 74, और हमने सबने देखा है कि उसकी कितनी मज़ेदार शॉट्स थी। हमने अपना हर बॉलर हर बार आजमाया, लेकिन हम जो है वो नाकाम रहे। एंड टिल 10 ओवर्स उसने मैच अपने नाम कर लिया हुआ था, और वो ही एक अभिषेक शर्मा था जो पूरा का पूरा मैच एक साइड पर कर गया। राइट नाउ मैं अगर ये बात कहूँ ना कि पूरा का पूरा जो है ना वो 130 करोड़ अवाम आज अभिषेक के पीछे है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। वो 23 साल के लड़के ने 130 करोड़ अवाम को पीछे लगा लिया, और जाहिर बात है कोई तो दम है ना उसमें। व्हेन वी टॉक अबाउट टुडेज मैच, ही आल्सो परफॉर्म लाइक 75 स्कोर, एंड ऑब्वियसली भाई यार मतलब मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें ही वाज प्रिपेयरिंग, और वो वीडियो अराउंड 2 years बैक की है, और युवराज सिंह उसको जो है वो सिखा रहे थे, शॉट्स के बारे में बता रहे थे, और वो लिटरली युवराज सिंह ये कह रहे थे कि भाई नीचे भी खेल ले, तुम छक्कों से नीचे बात ही नहीं करेंगे, तुमने छक्के ही मारते रहना है। और हमें एक्चुअली नजर आया उसके इंटेंट के अंदर, उसकी बैटिंग के अंदर, उसकी ओपनिंग के अंदर कि वो वाकई भी ये चीज़ करता हुआ नजर आ रहा है। 200 का स्ट्राइक रेट, मतलब अमेजिंग खेल रहा है वो लड़का। और मतलब आप देखो कि 200 का स्ट्राइक रेट सिर्फ कहना आसान है, पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर राइट नाउ 200 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहा। मेरा एक सवाल है अभिषेक के, मैं करूं आपसे। अच्छा, मेरे जहन में ही आ रहा था कि जब आप ये कहते हो कि यार वो 6 ओवरों के बाद भी मार रहा होता है, और वो मार के सब इतना सेट कर देता है कि इट इज़ वेरी इजी फॉर इंडिया कि वहाँ से वो कैरी करे। आपने इस पूरे एशिया कप में ऑब्वियसली हम सब ने उसे क्लोजली देखा, ही प्लेज अराउंड द ग्राउंड, मतलब have you been able to catch his weak points? देखिए उसमें जो मुझे नज़र आया एज अ बॉलर, जो मुझे फील हुआ सर्किल में, वो जब भी हिट करने जाता है किसी भी फास्ट बॉलर को या स्पिनर को, वो जब बॉल रिलीज होने लगता है, ठीक है, रिलीज होते कुछ सेकंड पहले वो हल्का सा बैक पीछे जाता है वो। अब उसने अपना गेम इतना अच्छा किया हुआ सीधे का, और कवर्स पे खेलता है वो ज़्यादा, सीधा मारता है या एक्स्ट्रा कवर पे जाता है, और ज़रा सा आप ऑफ स्टंप से बाहर करो वो कट मारता है, पॉइंट पे बॉल जाती है, छक्का होता है, ये चौका होता है। तो वो रूम देता है अपने आप को। अच्छा, जब कोई भी बैट्समैन रूम देता है ना अपने आप को, तो उसमें किस बॉलर के ऊपर प्रेशर आता है। वो ये कहता है कि अगर मैं इसको रूम दे रहा हूँ और बॉल अगर मैं खिंचा हुआ भी करता हूँ, पीछे थोड़ा सा भी करता हूँ, तो उसमें कनेक्ट सीधा लग सकता है, क्योंकि ये विकेट बहुत सीधी है, यहाँ पे बॉल इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, स्विंग सीम इतना ज़्यादा दुबई में नहीं हो रहा। तो फिर वो कहता है कि यार अगर मैं इसको पीछे करूंगा तो रूम दे रहा है, पीछे करूंगा तो, जैसे शाहीन ने पहला बॉल किया तो उसने मारा, छक्का हो गया। तो वो उसने अपना सीधा और कवर्स का गेम इतना अच्छा किया हुआ है। उसका जो मुझे समझ आती है वो एक ही तरीके का आ रहा है कि आप वो चाहे रूम दे या खड़े खड़े खेले, उसको नया बॉल स्पेशली आप सिर्फ अंदर करने की कोशिश करें, आउट स्विंग मत करें। आउट स्विंग आप करेंगे, समझ लें आप आइडियल बॉल कर रहे हैं उसके लिए, अवैध विकेट से बाहर जाएगा, वो खेलते ही कवर्स पे अच्छा है। उसको थोड़ा खिंचा हुआ बॉल करें और अंदर की तरफ करें, और उसके साथ एक और चीज करें, बॉल उसको थोड़ा दूर करें, लेकिन वेरिएशन ज्यादा रखें, स्लो वन भी करें, तेज भी करें, स्लो वन, एक ही पेस में मत जाए, वरना वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम है। और जब अभिषेक शर्मा बैटिंग करने आए ना, स्पिनर ना लगाओ उसके आगे, फास्ट बॉलर पे जाने दो। क्यों? क्योंकि वो बहुत रिलैक्स है स्पिनर पे। स्पिनर का एक तो बॉल बिल्कुल ब्रांड नहीं होता है, वो ब्रेक ही नहीं होता, ठीक है। अभिषेक शर्मा वंस अगेन डिपेंडेबल इंडिया के लिहाज से अगर देखा जाए, उन्होंने ये भी कहा आके कि मतलब मैं बात हो रही थी स्ट्राइकिंग की, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि किस तरह से कितना अच्छा वो छक्के मारते हैं, ओवरऑल क्लीन हिटिंग उनकी, तो उन्होंने आगे से कहा कि मैं नेट्स में भी प्रैक्टिस करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं आउट ना हूँ। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही थी वो यही थी कि जब मेरी जोन में बॉल आता है तो मैं बैटिंग जब मैं करने जा रहा हूँ तो मैं ज़्यादा सोचता नहीं, बस अगर मुझे बॉल मेरे जोन में होता है तो मैं आई जस्ट गो आफ्टर। तो वो जो एक क्लियर थिंकिंग है शोएब, वो नज़र आ रही है। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट इन अ बैट्समैन? देखिए स्किल पे तो उन्होंने काम किया हुआ है, बट जब कोई बात करता है तो उसके बातों से आइडिया लेना चाहिए कि कितना कॉन्फिडेंस है बंदे में, क्योंकि स्किल आप में जितनी भी हो, अगर आपने अपने गोल्स को अचीव करना है तो आपको कॉन्फिडेंस भी उतना ही चाहिए जितनी आपको स्किल चाहिए। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत हाई है। शर्मा एंड शुभमन गिल, both of them together at the top,
लाइक श्वेब वाज सेइंग कि जी एक फाउंडेशन सेट करना इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, और वो फाउंडेशन भी ऐसी सेट हो रही है कि मतलब आप अगर बीच में मिडिल ऑर्डर ना भी उतना चले, आप फिर भी 170 तक कर लेते हो। हाँ, वो रन इतने बना रहे हैं पावर प्ले में, मेरे ख्याल 75 या 76 इतना स्कोर किया है इन्होंने, तो वो तो रन इतने ज़्यादा बना रहे हैं शुरू में ही कि मैच एक तरफ हो गया। और उसके बाद हमने देखा है, ये बार बार डिस्कस होता है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है उस तरह रन्स बनाने आफ्टर द पावर प्ले। अब ये 11.1 ओवर में आउट हुआ है, 112 स्कोर था, उसके बाद ऑलमोस्ट रन बॉल हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 9 ओवर में 56 रन हुए हैं। एक तो दूर भी मारता है और ऊंचा भी बहुत मारता है, समझ नहीं आती कि ये कर क्या रहा है, क्योंकि लगता है कि ऐसे नहीं खड़ी होगी, वो जाती रहती है, बहुत पावर है इसमें। और टाइमिंग पावर तो है, लेकिन इसमें कोई टाइमिंग का भी अक्स है, क्योंकि कई ये जो शॉट्स हैं ये मतलब सिर्फ ब्रूट फोर्स नहीं है, ये पॉइंट के ऊपर से मारता है, वो मारता है तो वो शेप इसकी किसी भी सूरत जितनी भी ज़ोर से मारे शेप इसकी नहीं ख़राब होती। बट वो वही सिचुएशन है कि अगर आप अब होपफुली ये अगले मैच में भी रन्स करें और फिर फाइनल में ऐसे हो कि दोनों आउट हो जाएं, तो फिर इनको प्रॉब्लम पड़ेगी, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में एशिया कप में 37% ऑफ रन्स हैव बीन स्कोर्ड बाय अभिषेक शर्मा। तो ये डोमिनेंस है अभी तक उसकी, ना सिर्फ टूर्नामेंट पे पर इंडिया के रन्स बनाने पे। तो आप बहुत बड़ी विकेट, अब तो वो प्राइज विकेट बन गई है, इस टूर्नामेंट प्राइज विकेट बन गई है। अगर आप पावर प्ले में दोनों को आउट कर लेते हैं फिर आपका चांस है, फिर थोड़ा मैच खुलता है, क्योंकि बाकी अभी टेस्ट नहीं हुए। यार रन्स बड़े कम है, रन्स भाई मैं कह रहा था रन्स किस तरह कम है, रन्स ये थी इंडियन टीम की बॉलिंग। भाई बॉलिंग को भी तो तजर्बा दो ना, आप अपनी टीम को मुश्किल सिचुएशन में फेंको। अब हर तरह तो नहीं ना होगा कि इंडिया जाएगा जीत, नहीं जी, मुश्किल सिचुएशन में फेंको। पहले बैटिंग किया तो कोई मसला नहीं है, बाद में बॉलिंग करके भी तो भाईजान जीतना है ना। अब बाद में बॉलिंग की है, किस तरह की है, आराम से मैच लिया, आराम से मैच जीते हैं, मतलब कोई ऐसा मूवमेंट आया ही नहीं। वो एक उनका बस प्लेयर था सैफ, उसके अलावा किसी ऐसे बैट्समैन ने तंग किया ही नहीं है। अभिषेक शर्मा ये खाता क्या है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जो मेरे इंडिया वाले दोस्त देख रहे हो, भाई ये खाता क्या है, ये खाता क्या है, वैसे क्या खाता है, ये क्या खाता है। हमारा भी पाकिस्तान है, हमारे पाकिस्तान में तो कोई प्लेयर माशाल्लाह एक छक्का भी नहीं लगा पाता, ये भाईजान 6-6 7-7 छक्के मारता है। अब इस पिच पे बैटिंग करना कितनी ज्यादा मुश्किल थी, ये आपने अभिषेक शर्मा के अलावा सब बैट्समैनों को देख लिया। अब अगर सैफ भी खेला है तो सैफ ने 135 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, उधर अभिषेक ने 202 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। तो भाई क्लियर डिफरेंस नजर आ रहा है, ये खाता गया। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ भाई, इस बंदे का पहला मैच था यूएई के अगेंस्ट, इस बंदे ने उधर भी हैवी स्टार्ट दिया, वो 12-15 बालों पे इसने कुछ 35-35 रन की इनिंग खेल दी। दूसरे मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट इस बंदे ने हैवी स्टार्ट दे दिया, जिसमें शाहीन अफरीदी को पहले ओवर में भाईजान इसने पेल दिया पकड़ के। फिर तीसरे मैच में भी इस बंदे ने 14 बालों पे 38 रन बना दिए, वो भी मुश्किल विकेट थी। अब फिर इस मैच में जो पाकिस्तान वाला कल मैच हुआ परसों, इस मैच में इस बंदे ने जो भाईजान 70+ रन की इनिंग खेल दी। इस बंदे ने आज फिर भाईजान 75+ इनिंग खेल दी है, जिसमें 5 छक्के 6 चौके। वो खाता क्या है ये? मैंने तो ये सुना था कि जो बंदा इंटेंट के साथ आता है बैटिंग करने वो कंसिस्टेंट नहीं होता, लेकिन अभिषेक शर्मा ने तो उनके मुंह पे भी लित्र मार दी, उनके मुंह पे भी चंड मार दिया, थप्पड़ मार दिया, चपेड़ा मार दी हैं। अभिषेक शर्मा वो ऊपर से जिस तरीके की बारी खेल के जा रहा है वो हम देख ही रहे हैं, ही इज अमेजिंग। वो शानदार किस्म का ऊपर से अटैक करता है, बाकी टीमों पे वो वहीं से बैकफुट पे चली जाती हैं, और वो शायद कि इतना ज्यादा फिर गैप वो क्रिएट करके चला जाता है कि दूसरी टीम में फिर रिकवर नहीं कर सकती। और खैर वही हुआ आज। बाकी टीमें दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज द गाय। अगर इस बंदे को पहले दूसरे ओवर में आप आउट करेंगे तब जाके आपकी जान बख्शी होएगी, फिर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो इंडिया का लेवल यहां पे है, आप यहां पे हैं, उनके लेवल को आपने नीचे लेके आना है। तो ये एक जो बला किस्म का बैट्समैन है अभिषेक शर्मा, इसको आपको रोकना पड़ेगा। उसके रन्स के रोके बगैर आपका जो जीतना है वो उसके चांसेस बहुत कम होते जाते हैं। जितने अभिषेक शर्मा के रन्स ऊपर जाते जाते हैं उतने ही आपके जो जीतने के चांसेस हैं वो मजीद कम से कम होते जाते हैं। कांग्रेचुलेशन इंडिया वालों, बड़े खुश नसीब हो यार, बड़ी किस्मत वाले हो, बहुत बहुत मुबारक। हर टूर्नामेंट का फाइनल टीम इंडिया ना खेले ऐसे हो ही नहीं सकता। पहले ये जो है कि फाइनल में जाते हैं, सबसे पहले फाइनल में जाते हैं, और जो है कि 70% फाइनल जीत भी जाते हैं। आज इंडिया ने जो बॉलिंग दिखाई है रनचेस में, यहां पर हर टीम मैच जीत रही है, लेकिन आज इंडिया ने बांग्लादेश को जीतने नहीं दिया। सिर्फ 168 का टारगेट है।
अभिषेक शर्मा, मानते हो? अभिषेक शर्मा ने यह संदेशा दिया है कि भाई कंडीशन जो भी हो, विकेट जो भी हो, हैं, बॉलर कोई भी हो सामने, मैं मारूंगा। स्लो विकेट, फ्लाइट विकेट को मैं नहीं मानता, मैं अपनी क्रिकेट खेलता हूं। पूरी टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप बिखर के रह गई आज, सीनियर बल्लेबाज भी कांपते रह गए, लेकिन भाई अभिषेक शर्मा, दोनों हाथों से सलाम है अभिषेक शर्मा को, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। आज भी 200 के स्ट्राइक रेट से वो रन बना के गए हैं। दुनिया हैरान हो गई है, दुनिया दीवानी हो गई है अभिषेक शर्मा की। टीम इंडिया फाइनल में पहुंच गई है, 127 पे बांग्लादेश को ऑल आउट कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना और कमेंट में अपनी राय बताना, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना।